अगर आप अपनी किस्मत को बदल सकें तो सही वक्त पर सही जगह हो या अचानक मालामाल हो जाएं। अचानक लक या किस्मत खुलने वाली बात हम सबके लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से ज्यादा ही लकी होते हैं। क्या कुछ लोग औरों से ज्यादा लकी होते हैं? पता चला है कि कुछ लोग दूसरों से वाकई ज्यादा लकी होते हैं और हमें अब समझ में आ रहा है क्यों। क्या लकी होने का कोई राज है? अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ लक। हम सब किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बड़ा ही नसीब वाला होता है, जिसके साथ कुछ ऐसा अजीबोगरीब वाक्य होता है जो सिर्फ इत्तेफाक वाली बात नहीं होती। सबसे अच्छी किस्मत होगी लॉटरी जीतना। ये हैं रिचर्ड लस्टिंग। इन्होंने लॉटरी जीती है 7 बार। लॉटरी में किसी जैकपॉट को जीतना कुछ ऐसा ही होगा जैसे इस रेत में से रेत के कण को ढूंढ निकालना। ऐसे 33 गुना इत्तेफाक हो सकते हैं कि मधुमक्खियां आपकी जान ले लें और आप पर बिजली गिरे। ऐसे 50 गुना इत्तेफाक हो सकते हैं। लॉटरी में 7 बार जैकपॉट को जीतने की संभावना बहुत ही कम है। क्या रिचर्ड लस्टिंग सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहे हैं या वो बस बेहद लकी हैं? इसकी शुरुआत हुई 1988 से। रिचर्ड बरसों से लॉटरी में नाकाम होते रहे थे। मैं भी इस दुनिया में हर आदमी की तरह मालामाल होकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारना चाहता था। तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि बेहतर मौके के लिए मुझे कुछ तो अलग करना होगा। अपने मौके को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। मैं जीतने लगा, कभी $5, कभी 50 तो कभी $500। और फिर अचानक उनकी किस्मत ने करवट बदली। मुझे पहला ग्रैंड प्राइज मिला एक स्क्रैच टिकट से, जिसका इनाम था $10,000, जो बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन मैंने जीता। अगले 2 सालों तक वो 6 बार जीते। कुछ तो बदला था और रिचर्ड को लगता है उसमें किस्मत के अलावा कुछ और भी था। उसके बाद धीरे धीरे ये ख्याल कि मैं सिर्फ लकी हूँ, ये बात मेरे दिमाग से जाने लगी। रिचर्ड ने अपने मौके बेहतर कैसे बनाए? अगर आप सोच समझ कर खेलें, छोटे गेम्स खेलें, हाँ उसमें पैसे कम होते हैं, लेकिन आपके जीतने के मौके बहुत ज्यादा होते हैं। आप कोई भी नंबर चुन सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप उन नंबरों के साथ क्या करते हैं। 2 सबसे बड़े रूल्स में से एक है कि नंबर कभी ना बदलें और ड्रॉ को कभी मिस ना करें। रिचर्ड की तरकीब काम कर गई। 18 सालों में वो 1 करोड़पति बन चुके हैं। ड्रॉ को कभी न मिस करने पर रिचर्ड ने अपने मौके बढ़ाए, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी जीत के पीछे सिर्फ तरकीब ही नहीं है। ये मुमकिन है कि लॉटरी में ये तरकीब काम कर जाए, लेकिन ये कितना मददगार होगा, इस पर मैथमेटिशियंस की राय बिल्कुल अलग है। जहाँ तक रिचर्ड का सवाल है, उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं। मुझे लक पर यकीन नहीं है। जो कहता है कि ये लक की बात है, वो पूरी तरह गलत है। बात लक की नहीं है, बात है अपने मौकों को बेहतर बनाने की। रिचर्ड ने लॉटरी खेलना बंद नहीं किया और वो मानते हैं कि उनकी तरकीब हमेशा रंग लाएगी। लेकिन अगर आप एक जुआरी ना हो तो क्या आप दूसरे तरीकों से अपनी किस्मत चमका सकते हैं? ये है स्मिथ परिवार और उनके दोस्त डेल ज़ीक, और ये है डूबे खजाने का सिर्फ एक हिस्सा जो उन्हें उनके लकी डे पर फ्लोरिडा के तट के नजदीक मिला। हम उस दिन भी हमेशा की तरह सैर करने निकले थे। वहाँ धूप खिली हुई थी और मौसम खूबसूरत था। डेल डाइव लगाने जा रहे थे और जब वो तल पर पहुंचे तो उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। मैंने देखा मेरे सामने गोल्ड चेन्स के 3 ढेर लगे हुए हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे। वैसे मेरे हाथ कभी कांपते नहीं। डेल और बाकी लोगों ने एक ऐसा खजाना ढूंढ निकाला जो $3 लाख का था। उस खजाने का मिलना मेरी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज पल था। हम बहुत एक्साइटेड हो गए। वो ऐसा गजब का एहसास था कि हमारी बोलते ही बंद हो गई। 21 मीटर की गोल्ड चेन्स और कॉइन्स एक स्पेनिश जहाज से मिले जो 1715 में डूबा था। खजाने के इस तरह मिलने का मौका बहुत ही कम होता है। सोचिए समुद्र कितना विशाल होता है और तुलना कीजिए उस छोटी सी जगह की जहां ये मिला। क्या वो सिर्फ लकी थे या कोई और बात थी जो स्मिथ परिवार की मदद कर रही थी?
आगे देखिए, स्पेनिश खजाने की खोज जारी है और बाद में वो शख्स जिस पर बिजली एक बार नहीं 10 बार गिरी है। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा लकी क्यों होते हैं? उनके पास ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है? क्या उसे पाने का कोई तरीका है? पोर्ट सेंट लूसी फ्लोरिडा में स्मिथ परिवार माला माल हो गया जब उन्हें समुद्र तल पर $3 लाख से ज्यादा कीमत का स्पेनिश खजाना मिला। 300 सालों से खोया हुआ ये खजाना मिलने पर लगता है वो बहुत किस्मत वाले थे। मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ, वो एक सपना सा था। लेकिन स्मिथ परिवार को नहीं लगता कि उसमें सिर्फ किस्मत का हाथ था। पिछले 14 सालों से हर सीजन में हर रोज हम उसकी तलाश कर रहे थे। हमने 1999 में अपना बिजनेस समेटा और खजाने की खोज को अपना प्रोफेशन बना लिया। पूरा दिन बोट पर बिता देना, हर रोज नाकामी का मुंह देखना, इतनी मेहनत करने के बावजूद कामयाबी ना हासिल होने पर बहुत दुख होता है। खजाने की तलाश में वक्त बिताने के अलावा स्मिथ परिवार ने एक खास जगह को चुना। 1715 में फ्लोरिडा तट से कुछ दूर स्पेनिश जहाजों का पूरा बेड़ा गुम हो गया था। हमारे हिसाब से कोस्ट के पास $45 करोड़ का खजाना अभी भी मिल सकता है। इतिहास की मदद से और बरसों की तलाश के बाद क्या खजाने का मिलना उनके लिए लकी माना जाना चाहिए? हमने इतने अरसे तक इतनी मेहनत की और अचानक ही हमने देखा कि वो हमारे सामने था। मैं कहूंगा उसमें किस्मत का हाथ था। और क्या हो सकता है? इन कहानियों में एक बड़ी बात कॉमन है और वो है खजाना मिलने से पहले वर्षों की कोशिश। स्मिथ परिवार के मुताबिक उनकी कामयाबी का राज था उनकी मेहनत और सही जगह का चुनाव। लेकिन उसके बावजूद खजाना मिलने का मौका ना के बराबर है। हमने इसके साइंटिफिक पहलू पर काफी वक्त लगाया, प्लानिंग की और कोशिश की, लेकिन आखिरकार किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी है। लेकिन किस्मत के रंग भी निराले होते हैं। कुछ लोगों के नसीब में बदकिस्मती ही क्यों आती है? और फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके रास्ते हमेशा कांटों से भरे होते हैं। आखिर बदकिस्मती के लिए कौन सी वजह हो सकती है? किसी पर बिजली गिरने का मौका 10,000 में से एक है, लेकिन बिजली गिरने के बाद भी अगर कोई बच निकले, क्या वो तब भी बदकिस्मत होगा? ये हैं मेल्विन रॉबर्ट्स। इन पर बिजली गिरी है, एक बार नहीं 10 बार। पहली बार 16 साल पहले गिरी थी। पहली बार लगा जैसे बुलडोजर से टकराया। आसमान नीला था। कुछ देर बाद होश आया। वो एक अजीब सा हादसा था। मेल्विन के साथ जो हुआ उसे देखकर हम तो बिल्कुल हैरान रह गए। उन पर गरजते बादलों से निकली एक बिजली गिरी थी। आज तक किसी भी इंसान पर 10 बार बिजली गिरने के मौकों का हिसाब किताब नहीं लगाया गया है। क्या मेल्विन में कुछ ऐसा है जो बिजली को आकर्षित करता है? वो बहुत से डॉक्टर से मिले, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उनकी बॉडी में कोई खास बात है, क्योंकि हमने अब तक इंसानों पर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। अगर मेल्विन के इन हादसों के बारे में साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, तो कहीं इसमें किस्मत का हाथ तो नहीं? बिजली गिरने और किस्मत के बीच कोई रिलेशन नहीं है। असल में इसका ताल्लुक गरजते तूफान के दौरान खुले में ऐसे काम करने से है जो जोखिम भरे हैं। पता चला है ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप पर बिजली गिरने के चांस बढ़ सकते हैं। अगर आप एक मर्द हैं तो आप पर बिजली गिरने के चांस 5 गुना ज्यादा है, और संडे के दिन आप पर बिजली गिरने के चांस 25% बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कोई अजीब सा कुदरती वाकया नहीं है। इसका राज छिपा है इस सच्चाई में कि मर्द वीकेंड्स पर अपना वक्त किस तरह गुजारते हैं, गोल्फिंग, फिशिंग या फिर खुले में काम करते हुए। मुझे तो लगता है कि मेल्विन पर बिजली इसलिए ज्यादा गिरती है क्योंकि वो औसत आदमी के मुकाबले गरजते तूफान में ज्यादा निकलते हैं। लेकिन खुद मेल्विन को क्या लगता है? लगता है कई बार ये मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ। हाँ, वो लकी हैं। उनकी किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा हैं।
मेलविन की कहानी से कई सवाल खड़े होते हैं और कुछ के तो जवाब ही नहीं हैं। क्या वो बदकिस्मती के शिकार हैं या उनका जिंदा बचे रहना इस बात की निशानी है कि उनकी किस्मत उनके साथ है? जब हम शानदार किस्मत के बारे में बात करते हैं तो सही वक्त पर सही जगह होने वाली बात कही जाती है, और वैसे भी लोकेशन भी इस बात पर असर डालती है कि आप कितने किस्मत वाले हैं। उन जगहों पर जहां बुरी घटनाएं बार बार होती हैं, वो जगह बदनाम हो जाती हैं। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी कई जगह हैं जो बदकिस्मती के लिए बदनाम हैं। हम सब जानते हैं कि कोई एक जगह मनहूस हो सकती है, एक भूतिया मकान, एक पुराना कब्रिस्तान, बरमूडा ट्रायंगल, लेकिन इस बात का कोई असली आधार है कि एक जगह शापित हो सकती है? पूर्वी एरिजोना में ये सुपरस्टिशन माउंटेन्स 1,60,000 एकड़ में फैले हैं। ये खूबसूरत मगर डरावनी जगह है, लेकिन वो डर यहाँ के खौफनाक मंजर से पैदा नहीं होता। सुपरस्टिशन माउंटेन के बारे में कहा जाता है कि वो एक खतरनाक, उजाड़, वीरान और बड़ी डरावनी सी जगह है। कुछ लोग वहाँ गायब भी हुए हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका की ये सबसे बदकिस्मत जगहों में से एक है। हमें हर हफ्ते औसतन 1-2 कॉल्स आ जाती हैं। 2009 से अब तक उन पहाड़ों में 16 मौतें हुई हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। क्या कोई जगह इतनी बदकिस्मत हो सकती है? और अगर हाँ, तो लोग वहाँ जाते ही क्यों हैं? सुपरस्टिशन माउंटेन के ललचाने की वजह को एक शब्द में कहा जा सकता है, और वो है सोना। लॉस्ट डचमन गोल्ड माइन की कहानी सन 1800 से शुरू होती है, जब सेटलर्स अपनी किस्मत आजमाने पश्चिम की ओर आया करते थे। लास्ट डचमैन गोल्ड माइन कहानी की शुरुआत एक जर्मन इमिग्रेंट से शुरू हुई थी जिनका नाम था जेकब वर्ल्ड। उन्हें सुपरस्टिशन माउंटेन में सोने की एक खान मिली थी। कहा जाता है वो हर चीज को सोने से खरीदते थे। वॉल्ट्स के सोने की रहस्यमय जगह ने लोगों में सनसनी फैला दी। मरते वक्त वोल्ट्स ने उस खान की जगह को बताने की कोशिश की थी। लगता है खजाने के नक्शों की शुरुआत वहीं से हुई थी। अब तक उन नक्शों में से किसी एक ने भी सोने तक नहीं पहुंचाया है, और जो लोग अपनी किस्मत आजमाने निकले वो न जाने किस अंधियारे में खो गए। मुझे नहीं लगता कि उन पहाड़ों में कोई सुपर नेचुरल सी बात है, लेकिन एक वाइब मिलती है जैसे कुछ हो रहा हो, पर ये कोई नहीं जानता कि वो क्या है। जो लोग उन गुमशुदा लोगों को ढूंढने का काम करते हैं, उनका कहना है कि उसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। ऐसे लोग हैं जो वहां कुछ न कुछ ढूंढने जाते हैं। अगर वहां से जिंदा लौट आए तो समझिए वो किस्मत वाले हैं। क्या सुपरस्टिशन माउंटेन एक बदकिस्मत जगह है, या वो लोग जो यहाँ खजाना पाने की उम्मीद में अपनी जान जोखिम में डालते हैं? मेरी राय में अगर आप लापरवाह हैं तो कोई भी जगह बदकिस्मत हो सकती है। खतरों के बावजूद इन पहाड़ों में एक अजीब सी कशिश है। लोग इन सुपरस्टिशन माउंटेन में पिछले 100 साल से सोना ढूंढते आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला फिलहाल रुकने वाला है। आज भी लोग मालामाल होने की उम्मीद में पश्चिम का रुख करते हैं, लेकिन आजकल हालात बिल्कुल अलग हैं। आगे देखिए, वेगस में किस्मत खुलने के राज और एक स्लॉट मशीन जिसने 15 साल से किसी को भी जैकपॉट का इनाम नहीं दिया। किस्मत आजमाने के लिए अमेरिका के लोग लास वेगस का रुख करते हैं। किस्मत की बात होती है तो वेगस का नाम याद आता है। वहाँ कोई भी जा सकता है, गेम खेले और बाहर जाते हुए जेब भर कर जाए। और यहाँ का सबसे पॉपुलर गेम है स्लॉट मशीन। स्लॉट मशीन के पॉपुलर होने की 2 वजह हैं। पहला, ये पूरी तरह किस्मत का खेल है। दूसरा, इसमें किसी हुनर की जरूरत नहीं है। कोई भी सीट पर बैठकर लीवर खींचे और वो जैकपॉट की उम्मीद कर सकता है। MGM ग्रैंड में करीब 1800 स्लॉट मशीन्स हैं, लेकिन एक मशीन उन सब से अलग है। आने वालों को इसकी ओर ललचाता है जैकपॉट, क्योंकि इसने 15 साल से किसी को भी जैकपॉट का इनाम नहीं दिया है। आज जैकपॉट की रकम हो गई है $20,30,000। इस गेम को खेलने के लिए कभी कभी 20-20 लोग इंतजार कर रहे होते हैं। सिर्फ $3 लगाकर कोई किस्मत वाला ही पल भर में करोड़पति बन सकता है।
जो भी शख्स लायंस शेयर जीतता है, मेरे हिसाब से वो लास वेगास का लकीएस्ट आदमी होगा। अगर स्लॉट मशीन के रिजल्ट रैंडम होते हैं तो फिर आज तक कोई लाइन शेयर क्यों नहीं जीत पाया? आखिर इसके अंदर होता क्या है, या फिर किसी दूसरी स्लॉट मशीन में? अचानक मौके वाली बात को बनाने के लिए असल में काफी इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। अगली बार जब आप इसे खेलें तो इसे समझने पर शायद आपकी किस्मत खुल जाए। ये हैं माइक एंड्रयूज और इन्हें स्लॉट मशीन की जानकारी है। मैं पुरानी स्लीट मशीन पे काम करता हूँ, उन्हें ठीक करता हूँ और जरूरत पड़ने पर उनकी रिपेयरिंग करता हूँ। मैं ये काम 30 सालों से कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से नवाडा में स्लॉट मशीन्स गैम्बलिंग की सबसे पॉपुलर मशीन्स बन गई हैं। स्लॉट मशीन में आपको मैचिंग सिंबल्स को लाइन अप करना होता है। रील में दिखने वाला हर सिंबल स्टील डिस्क के इन छेदों से मेल खाता है और जब आप 3 सिंबल लाइन अप करते हैं तब आपको जैकपॉट मिलता है। स्लॉट मशीन के शुरुआती दिनों में खेलने वालों के लिए किस्मत खुलने के मौके ज्यादा हुआ करते थे। 10 स्टॉप मशीन पर जैकपॉट जीतने का चांस 1/10 गुना 1/10 गुना 1/10 होता था, यानी 1000 में एक बार। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस प्रोसेस को दोहराती है। चांस कम होते हैं लेकिन इनाम की रकम बहुत ज्यादा। लाइन शेयर के हर व्हील पर 252 स्लॉट्स होते हैं, यानी जीतने का मौका 1,60,00,000 में सिर्फ एक। ऐसे भी लोग हैं जो मशीन में 5000 तक लगा देते हैं, लेकिन कोई आकर सिर्फ $3 लगाता है और जैकपॉट जीत जाता है। कोई नहीं जानता कि कब लायन शेयर खुलेगा, लेकिन खेलने वालों की भीड़ अपनी किस्मत आजमाने से बाज नहीं आएगी। किस्मत किसी भी वक्त खुल सकती है। मैंने 30 सालों में बहुत से किस्मत वालों को देखा है और साथ ही बदकिस्मतों को भी देखा है। वो क्या है जो किस्मत वाले अलग ढंग से करते हैं? आप मेहनत कर सकते हैं, वक्त लगा सकते हैं, लेकिन किस्मत में इसके अलावा और बहुत कुछ है। ऐसी कुछ असली वजह हैं कि क्यों लोग दूसरों से ज्यादा किस्मत वाले होते हैं, और उस वजह को समझकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। असल में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेट है जिसकी वजह से आपके साथ अच्छी बातें होने के मौके बढ़ जाते हैं, और इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो ये बता सकता है कि आप में वो है या नहीं। क्या आपको लगता है कि आप लकी हैं? मैं आपको कुछ सिंबल्स दिखाऊंगा और आप उन्हें देखें, अच्छी तरह देखें और उनमें से एक को चुनें और उस पर फोकस करें। ठीक है, उसे याद रखें, उसकी छवि अपने दिमाग में बनाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जानना चाहते हैं कि आप लकी हैं या नहीं? बोर्ड के इन सिंबल्स को देखिए और उनमें से एक को याद रखिए। अब मैं फिर से अरेंज किए ग्रिड को दिखाऊंगा। अब आप अपना सिंबल ढूंढिए जो आपके दिमाग में है। वो इसमें नहीं है। इसमें नहीं है? नहीं, नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा, नहीं है। अब स्क्रीन पर अपने सिंबल्स को ढूंढिए। क्या इसमें वो नहीं है? अच्छा, इस ग्रेड के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको अलग सा लगता है? नहीं। ठीक से बता नहीं सकता, लेकिन इसमें मेरा वाला सिंबल नहीं है। शायद आपने महसूस किया हो कि दूसरे बोर्ड पर सारे सिंबल्स नए हैं। आपने कोई भी एक चुना होता तो वो आपको दूसरे बोर्ड पर दिखाई नहीं देता। अगर आपने देखा हो कि सारे पिक्चर बदल गए थे तो आप वो किस्मत वाले बन सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग एक प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिनकी निगाहें बड़ी बातों पर होती हैं, वो उन मौकों को देख पाते हैं जिसे बाकी लोग नहीं देखते। हम जो कर रहे हैं उसे हम जानना चाहते हैं, जितना दिख रहा है उससे ज्यादा देखने की काबिलियत के बारे में। हम मौका देखते हैं। किस्मत का मतलब है मौका, मौके का फायदा उठाना। स्टडीज से पता चला है कि अंधविश्वास में बिलीव करने पर भी आप अपने काम में सुधार ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत चमकेगी तो हो सकता है कि वो सही निकले। जिन लोगों को लगता है कि वो लकी हैं, असल में वो खुद में यकीन करते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में जो यकीन करते हैं उसे बदला जा सकता है। हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए किस्मत साथ देती है, लेकिन एक तरह से हम सभी किस्मत वाले हैं। शायद आपको लगे कि आप लकी नहीं हैं, लेकिन आप इस वक्त जिंदा हैं। जरा ये सोचिए कि आप कितनी मुश्किलों से बचे होंगे। आप करोड़ों सालों की इवोल्यूशन का नतीजा हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सही शुक्राणु अरबों खरबों अंडों में से एक तक पहुंच पाया। ये सच्चाई कि आप जिंदा हैं,
ये उतना ही असंभव है जितना कि एक ही बार में लाखों लॉटरी जीतना। ये आपके वजूद को हैरत अंगेज बना देता है। अब तो मानिए कि आप भी किस्मत वाले हैं।